अगला स्पेशल लेन देन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखिए, आग से माल नष्ट हो गया, माल चाहे बीमित हो या अबीमित हो, यानी इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, तो दोनों ही कंडीशन में माल अगर अग्नि से या किसी से भी नष्ट हो जाता है तो ये लॉस है व्यापार के लिए। चाहे बीमा करा रखा है या नहीं करा रखा है फिर भी लॉस है, क्योंकि जब तक बीमा का पैसा नहीं आ जाता है हमें उसे लॉस अकाउंट में ही रखना है। हम ऐसा रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार करते हैं, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि हमें व्यापार की हानियों को दर्ज करना चाहिए जबकि संभावित लाभों को दर्ज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए एक बार तो हमें पूरा 10,000 रुपया लॉस के रूप में दर्ज करना पड़ेगा। इसलिए हम इसके लिए जर्नल प्रविष्टि करेंगे लॉस बाय फायर डीआर, क्योंकि हानि है इसलिए लॉस को डेबिट करेंगे। दूसरा खाता परचेज अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माल का बिक्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपयोग होता है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेज में कमी होती है। इस प्रकार से गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की जर्नल एंट्री होगी लॉस बाय फायर डीआर टू परचेज अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शंस हम बात करते हैं क्लेम मेड फॉर इंश्योरेंस इंश्योर्ड गुड्स, है ना, यानी जो बीमित माल है 6,000 रुपए का, इसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है ये सब ट्रांजेक्शन। तो अगला लेन देन भी इसी से रिलेटेड है। तो ऊपर जो हमने लिखा है इंश्योर्ड गुड्स 6,000, उसमें से 5,500 रुपए का हमने बीमा कंपनी पर क्लेम किया कि हमें ये पैसा दो, जो उसका प्रोसीजर होता है हमने उसको क्लेम किया, फॉर्म भर के दिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, क्लेम करना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पैसा प्रभावित नहीं हुआ है, केवल हमने क्लेम किया है। पैसा आएगा या नहीं आएगा ये फ्यूचर की बात है, इसलिए इस लेन देन की कोई प्रविष्टि नहीं होगी, नो एंट्री। नेक्स्ट, क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इस 5,500 रुपए में से 4,500 रुपए यदि कंपनी स्वीकार कर लेती है कि भाई 5,500 का आपने क्लेम किया, हमने पूरी जांच पड़ताल की और 4,500 रुपए आपका क्लेम पास कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह पैसा अब हमारे लिए लॉस नहीं है। कुल 10,000 की हानि में से 4,500 रुपया अब लॉस नहीं है, यानी हानि में कमी हुई है। इसलिए एक अकाउंट खुलेगा लॉस बाय फायर अकाउंट, लेकिन यहां लॉस बाय फायर अकाउंट में कमी होने के कारण लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट होगा, जबकि अब तक जो हमने पढ़ा था लॉस को डेबिट करते हैं, क्योंकि लॉस हो रहा है, यहाँ वृद्धि हो रही है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, लॉस में कमी हो रही है, क्योंकि बीमा कंपनी ने वो पैसा देना स्वीकार कर लिया है, इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरा खाता, चूंकि बीमा कंपनी ने पैसा देना स्वीकार किया है तो बीमा कंपनी अब व्यापार के लिए डेटर हो गई, यानी पैसा देगी बीमा कंपनी, हम बीमा कंपनी से पैसा मांगते हैं, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को डीआर किया जाएगा। हमारे देनदारों की लिस्ट में वृद्धि हुई है, एसेट्स बढ़ी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि जितना क्लेम एक्सेप्ट किया बीमा कंपनी ने 4,500 रुपए का, उसमें से सारा पैसा हमें मान लीजिए एक ही साथ आ गया है, तो वो पैसा अगर चेक के जरिए आया है तो पैसा आने पर अब हम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मांगते हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो डेटर है उसमें कमी हो जाएगी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट किया गया है। 4,500 रुपए से इंश्योरेंस कंपनी को हम क्रेडिट करेंगे, है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट होगी। और जो पैसा चेक से आया है वो पैसा अभी तक आपके पास सिर्फ चेक है, तो उसके लिए चेक इन हैंड अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि अभी तक आपने उस चेक को बैंक में जमा नहीं कराया है। तो नए नियमों के अनुसार जब तक चेक को बैंक में नहीं जमा कराया जाता है उसके लिए चेक इन हैंड अकाउंट खोला जाता है। तो चेक इन हैंड अकाउंट को टेम्परेरी डेबिट करेंगे 4,500 रुपए से, ये हमारी एक प्रकार की एसेट्स है, तो इसमें वृद्धि हो रही है चेक इन हैंड में, इसलिए। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके बारे में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो ये हमने क्लियर करने की कोशिश की है।